बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है जी हमारे पास क्लास 10th यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मॉडुलस क्या होता है। हमारे पास है जी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर z इस फॉर्म में हो x प्लस आयोटा वाई, यानी एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाई। तो इसका जो मॉडुलस है उसको हम डिनोट करते हैं z बार से एंड डिफाइंड एज, और इसको इस तरह डिफाइन करते हैं z मॉडुलस। ये जो दो लाइनें लगाई हुई हैं इसे बार भी पढ़ते हैं। ये जो दो लाइनें लगाई हुई हैं इसे कहते हैं जी मॉडुलस। z मॉडुलस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर लेना है प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर लेना है, और इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट डाल देनी है। z मॉड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास है जी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये आगे मिसालें दी हैं। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो हमने इसे सपोज कर लिया जी ये z के इक्वल है 2 + 3 आयोटा, तो इसका हमने z का मॉड लिया। ये हमारे पास आ गया जी 2 + 3 आयोटा, इसका भी हमने मॉड ले लिया, पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो उसका मॉडुलस हम इस तरह लिखते हैं जी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर, और प्लस आयोटा के साथ वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर, वो हमने लिख लिया जी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और इसमें आयोटा का स्क्वायर नहीं है तो वो हमने नहीं लिखा। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया। ऊपर स्क्वायर रूट है 4 + 9, ये हमारे पास जी 13 हो गए। स्क्वायर रूट 13 इसका हमारे पास आंसर आ गया। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी z इक्वल टू आयोटा x, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 + आयोटा। तो 0 एक रियल नंबर है, और ये हमारे पास आ गया जी 0 + आयोटा, 0 + आयोटा, और इसका हमने मॉड ले लिया, और 0 + आयोटा का भी हमने मॉड ले लिया। ये हमारे पास आ गया 0 स्क्वायर प्लस आयोटा 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया जी 1। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है जी 4 + 3 आयोटा, इसको हमने सपोज कर लिया जी ये हमारे पास है z के, z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा हमने लिख लिया। आगे हम लिखेंगे जी z का मॉडुलस लेना है, हमने इसका मॉड ले लिया, और 4 + 3 का भी हमने मॉड ले लिया। 4 + 3 आयोटा का भी हमने मॉड ले लिया। ये 4 का स्क्वायर आ गया प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गई। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो गया जी 9। स्क्वायर रूट 16 + 9, 16 + 9 हमारे पास 25 आ गए। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 वो हमारे पास होता है जी 5, वो हमने लिख लिया। ये हमारे पास 4 + 3 आयोटा का मॉडुलस हमारे पास आ गया जी 5। इसी तरह -5 -4 आयोटा, -5 -4 आयोटा, इसको हमने सपोज कर लिया जी z के इक्वल, z इक्वल टू -5 -4 आयोटा। इसका मॉड ले लिया हमने, और इसका भी हमने मॉड ले लिया -5 -4 आयोटा। हम पीछे पढ़ चुके हैं जी x का हमने स्क्वायर लिखना है प्लस y का स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। तो हमने लिख लिया जी -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। हमें पता है अगर नेगेटिव की पावर इवन हो तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है नंबर। वो नंबर हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो हमारे पास
जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर इवन है तो ये हमारे पास पॉजिटिव का नंबर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया। इसी तरह नेगेटिव 4 है, 4 की पावर इवन, नेगेटिव 4 की पावर इवन है तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो 4 की पावर 2 तो ये हमारे पास 16 आ गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 41, ये हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 41। पॉइंट नंबर 2 था -5 - 4 आयोटा, तो इसका हमने मॉडुलस निकालना था तो वो हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 41। इसी तरह आगे एक क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 3 है 3/5 - 4/5 आयोटा। इसका हमने मॉड ले लिया, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट हम मॉड ले लेते तो वो भी हम लिख सकते हैं। 3/5 का 3/5 - 4/5 आयोटा, इसका हमने मॉड ले लिया जी। इस मॉड को अगर इस मॉड को हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर। अब 3/5, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया, ये दरम्यान में हमने प्लस लिख दिया। इसी तरह नेगेटिव है, इसकी पावर हमारे पास इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया। जब 9/25 और 16/25 दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 25 आएगा। जब दोनों नंबर नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले जो नंबर है वो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 16 + 9 हमारे पास 25 आ गया। ऊपर भी 25 है, नीचे भी 25 है, ये कट जाएंगे और हमारे पास 1 आ गया। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 1। पॉइंट नंबर 3 का मॉडुलस हमारे पास आ गया जी 1। पॉइंट नंबर 4 है जी हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है जी हमारे पास -√2 -√3 आयोटा। ये हमने लिख लिया जी -√2 -√3 आयोटा। इसका हमने मॉडुलस ले लिया, इसको हम z के बराबर भी लिख सकते हैं और अगर इसी तरह डायरेक्ट मॉडुलस ले ले तो वो भी हम लिख सकते हैं। ये हमने जी इसका मॉड ले लिया, ये हमारे पास आ गया जी -√2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों की पावर जो है वो इवन है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और ये 2 के साथ पावर 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी और इस पावर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ हमारे पास बच जाएंगे जी 2 और यहाँ हमारे पास बच जाएंगे 3। स्क्वायर रूट 2 + 3, 2 + 3 हमारे पास 5 आ गए, स्क्वायर रूट 5, ये आंसर हमारे पास आ गया जी। पॉइंट नंबर 4 का आंसर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5।